बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। और टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो है फैक्टराइजेशन। तो अब आप देख सक रहे हैं कि ये जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में जो क्वेश्चन है हमारे पास पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के जो है वो 4 टर्म्स हैं। एक एक्स क्यूब है, फिर -18x² है, फिर +108x है, 108x, और फिर -216 है। देख पा रहे हैं कि शुरू की टर्म और आखिरी टर्म ये हैं क्यूब, ये क्यूब वैल्यूज़ हैं। तो क्यूब वैल्यूज़ को सबसे पहले हम क्या किया करते हैं कि होल क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स क्यूब को होल क्यूब में जब कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स होल क्यूब, और बाकी की दो टर्म्स को मैंने कॉपी कर लेना है। तो -18x² +108x और माइनस स्टूडेंट्स 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, तो इसको मैं 6 होल क्यूब करके लिखूँगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो मिड टर्म्स हैं और शुरू की और आखिरी वैल्यूज़ जो हैं वो क्यूब हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, चूँकि इसमें माइनस की टर्म्स भी हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला है a - b होल क्यूब का, जिसका ये आइडेंटिटी है, जिसका फार्मूला होता है a³ -3a² b +3ab² और +b³ -b³। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला है इसका। आप देख सक रहे हैं कि इसमें भी शुरू की और आखिरी टर्म जो है क्यूब होती है। तो ये फार्मूला जो है इसके ऊपर, इस पॉलिनोमियल के ऊपर सेट होता है, अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम जो है इसको होल क्यूब में लिख चुके हैं, शुरू की टर्म को और आखिरी टर्म को। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि जो a की वैल्यू है वो x है और b की वैल्यू जो है वो 6 है। तो इसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। तो a हमारे पास यहाँ पे है x और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 6। तो स्टूडेंट्स a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को इसके फार्मूले में पुट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसको कॉपी कर लेना है। x होल क्यूब -18x² की जगह पे हम लिखेंगे -3a² b। तो -3a² b, क्योंकि हमें पता लगाना है कि 3a² b की जो वैल्यू है क्या वो -18x² से के मैच करती है या इसके इक्वल आती है। इसी तरीके से सेकंड जो मिड टर्म है उसकी भी जगह पे लिख देंगे +3ab² और साथ में माइनस और 6 होल क्यूब लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने जो a और b की वैल्यूज़ लिस्ट आउट की हुई हैं, ये हमने मिड टर्म्स के अंदर सब्स्टिट्यूट करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। x होल क्यूब -3a² की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो x उसका स्क्वायर लेंगे, तो a² की जगह पे x का स्क्वायर आ जाएगा और b की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 6 आ जाएगी, और ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आगे है प्लस, इसको भी स्टूडेंट्स इसी तरीके से लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो 6 का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 6 का होल स्क्वायर और माइनस, इसको भी फ़िलहाल कॉपी कर लेते हैं, 6 होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो -3x² टाइम्स 6, और स्टूडेंट्स इसको भी हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है। बाकी के जो 3 टर्म्स हैं, सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 3x, 6 का अगर स्क्वायर ले तो हमारे पास 36 आंसर आता है,
-6 होल क्यूब। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x होल क्यूब 3 6 आर 18 माइनस 18x² और प्लस है बीच में 3 36 आर 108 108 x आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर, और -6 होल क्यूब कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं जो मिड टर्म की थी। पहली मिड टर्म की जो वैल्यू है वो है -18x²। अब आप देख सक रहे हैं कि -18x² जो है यहाँ पे भी मौजूद है, इसका मतलब ये मिड टर्म मैच की है। फिर सेकंड जो मिड टर्म है वो है +108x। अब आप देख सक रहे हैं कि ये भी प्लस का 108x है। तो जब मिड टर्म्स मैच हो जाती हैं तो फिर हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ का क्यूब रूट निकाल के इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमारे पास एक ये है शुरू की टर्म x का होल क्यूब, और दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास है 6 का क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, चूँकि मिड टर्म्स मैच हो गई हैं तो लिहाजा हम जो फर्स्ट टर्म है उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे और जो लास्ट टर्म है इसका भी क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो जब फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट क्यूब से ख़त्म हो जाएगा, ओनली x लिखा हुआ आएगा। और जब लास्ट टर्म का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट से क्यूब ख़त्म हो जाएगा और 6 जो है वो आ जाएगा। और इनमें माइनस की वैल्यूज़ भी हैं तो लिहाजा बीच में साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा। फिर हमने इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर देना है। उसकी वजह यह है कि इसकी जो मिड टर्म्स हैं, मिड टर्म्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मैच करती हैं, तो लिहाजा मैंने इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये है हमारा फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। तो पार्ट 4 में आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास 8x³ इस पॉलिनोमियल की भी 4 टर्म्स हैं। तो पहली टर्म है 8x³ -125y³ -60x² प्लस 150xy²। तो स्टूडेंट्स हमने इस पॉलिनोमियल में ये देखना है कि क्या इनमें कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि क्यूब हैं। तो स्टूडेंट्स 150xy² तो क्यूब हो नहीं सकता, और साथ ही जो है -60x² भी क्यूब नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों जो हैं मिड टर्म्स हैं, तो हम इनको मिड में ले आते हैं। जबकि हमारे पास -125y³ जो है वो क्यूब वैल्यू है, तो हम इसको बिल्कुल एक्सट्रीम में लेके जाएंगे और इन दोनों को जो है वो जो ये दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को मिड में लेके आएंगे। तो इनको हम सबसे पहले रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8x³ और जो मिड टर्म्स हैं वो सबसे पहले लिखी जाएंगी, यानी -60x² -60x² और फिर हमारे पास है +150xy²। और जो क्यूब टर्म है, ये जो क्यूब है इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो ये है हमारे पास -125y³। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इनको रीअरेंज कर लिया है। अब रीअरेंज करने के बाद इसके ऊपर जो है वो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब स्टूडेंट्स आप देख सक रहे हैं कि कुछ ऐसी टर्म्स है जो कि नेगेटिव भी हैं, और शुरू की टर्म भी क्यूब है और लास्ट टर्म भी जो है वो क्यूब है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो है a-b होल क्यूब की। अब इसका जो फार्मूला है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो है a³ -3a² प्लस 3ab² और -b³। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इसका फार्मूला। तो अब आप देख सक रहे हैं कि इसकी भी 4 टर्म्स हैं और इसकी दो मिड टर्म्स हैं, और इसके शुरू में और आखिर में जो है वो क्यूब है। तो ये जो फार्मूला है ये अप्लाई हो रहा है इस पूरी पॉलिनोमियल के ऊपर, क्योंकि इसकी भी शुरू में और आखिर में जो है वो क्यूब वैल्यूज़ हैं। ये वाला फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के शुरू की वैल्यू जो कि क्यूब है इसको होल क्यूब में लेके जाएंगे, और फिर लास्ट जो टर्म है क्यूब इसको भी होल क्यूब में लेके जाएंगे, क्योंकि ये भी क्यूब वैल्यू है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं 8x³ को होल क्यूब में लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसको 2x होल क्यूब, क्योंकि 2 जो है वो
8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। इसको मैंने होल क्यूब में कन्वर्ट कर देना है। और साथ ही जो ये मिड टर्म्स हैं, मिड टर्म्स की जगह पे जो फार्मूले की मिड टर्म्स हैं ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ। तो पहली मिड टर्म हमारे पास है -3a²b, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3a²b। और जो सेकंड मिड टर्म है हमारे पास है +3ab², तो +3ab² हमने इस तरीके से लिख देना है। और स्टूडेंट्स ये जो लास्ट टर्म है जो लास्ट टर्म है 125y³, इसको भी हमने होल क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 125 जो है 5 का क्यूब होता है, और साथ में y लिख देंगे, उसका होल क्यूब कर देंगे क्योंकि y ऑलरेडी यहाँ पे क्यूब है। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स इनको होल क्यूब में कन्वर्ट कर देना है। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने होल क्यूब में कन्वर्ट किए हैं ये एक्चुअली a और b की वैल्यूज़ हैं। तो a और b की वैल्यूज़ जो है हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे है 2x, तो यहाँ पे हम 2x लिख देंगे, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 5y, तो b की वैल्यू जो है 5y, इस तरह करके लिस्ट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को हमने जो मिड टर्म्स हैं a और b की, इनके अंदर जो है हमने सब्सटीट्यूट करना है। a और b की वैल्यूज़ को इन a और b की वैल्यूज़ में सब्सटीट्यूट करना है। तो इसको मैं फ़िलहाल अभी कॉपी करता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x होल क्यूब -3a² की जगह पे उसकी वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। उसकी वैल्यू है 2x, तो 2x का मैं यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेता हूँ, और मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ b, और b की वैल्यू हमारे पास है 5y, तो यहाँ पे मैं 5y जो है वो लिख देता हूँ। सेम इसी तरीके से इसे भी ऐसे ही लिखेंगे, +3 टाइम्स a की वैल्यू 2x और b स्क्वायर्ड है, तो b की वैल्यू 5y है, तो 5y का स्क्वायर लेंगे, 5y होल स्क्वायर, और साथ में इसको कॉपी कर लेंगे -5y होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं इनको कॉपी कर लेना है। ये है हमारे पास 2x होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमने इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो माइनस मैंने लिखा, और 3 टाइम्स 2x का होल स्क्वायर का आंसर आता है 4x², तो 4x² इसके अंदर आ जाएगा ब्रैकेट, और साथ में ये मल्टीप्लाई होगा 5y से। आगे है हमारे पास प्लस का साइन, और स्टूडेंट्स इन तीनों को भी हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 = 6, और x जो है 6x हो जाएगा। तो 6x मल्टीप्लाइड बाय स्टूडेंट्स 5y का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इसका अगर हम स्क्वायर लें 5y का, तो आता है 25y हमारा आंसर। तो साथ में हमारे पास है यहाँ पे -5y का होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2x होल स्क्वायर, और इन तीनों को स्टूडेंट्स अब हमने फाइनली मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 4 5 = 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आंसर आता है। तो -60x², और साथ में y भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म को लिख लिया। अब स्टूडेंट्स बीच में प्लस का साइन, और इन दोनों को भी हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो जो 625 है, 625 जो है वो 150 होता है। तो ये 150x और y आ जाएगा हमारे पास, और साथ में -5y होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमने कंपेयर करना है कि क्या इसकी मिड टर्म जो हमने कैलकुलेट करके लिखी है क्या पॉलिनोमियल की मिड टर्म से मैच करती है। तो आप देख सक रहे हैं कि इनकी जो मिड टर्म है ये मैच करती है पॉलिनोमियल की मिड टर्म से। यानी यहाँ पे भी -60x²y है, और यहाँ पे भी -60x²y है, और यहाँ पे भी +150xy² है। तो यहाँ पे भी 150x जो है वो 150xy² है। यहाँ पे मुझे इसको स्क्वायर डालना है क्योंकि ये होल स्क्वायर था, तो ये y² में आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर लिया है कि इसकी मिड टर्म जो है वो इक्वल हैं, मैच करती हैं। तो फिर जब मिड टर्म मैच करती हैं तो फिर आपने इसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। यानी ये फार्मूला है, हमारा फार्मूला बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, और फिर हमने डायरेक्टली ही इनको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है, यानी a - b होल क्यूब में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ a - b होल क्यूब।
तो जब ये लिख लेंगे तो a की वैल्यू हमने डिटरमिन की हुई है वो है 2x, तो a की जगह पे 2x आ जाएगा और बीच में माइनस का साइन है, और b की वैल्यू जो है हमने डिटरमिन की हुई है वो है 5y, तो b की जगह पे 5y आ जाएगा और इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है पूरी पॉलिनोमियल को। तो ये है होगा हमारा फाइनल आंसर।